नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और अब जो इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर है। इसके अलावा पूरा देश भी इस खबर के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा था और पल पल की जानकारी ले रहा था। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि ये खबर बताऊं, आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तब से अपराधियों का जीना दूभर हो गया था। इसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे नाम के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, तो उसने ही उल्टा पुलिस टीम पर एक हमला बोल दिया था, और वो भी घात लगाकर हमला बोल दिया था, जिसमें 8 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो गए थे। और अब पूरा गैंग इस वारदात के बाद जो है भागने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद पूरा प्रशासन और देश हिल गया था कि आखिर योगी जी की पुलिस के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है और ये लोग कौन हैं। और विपक्ष इसके बाद बेहद ही आक्रामक हो गया था। मगर ये योगी है योगी, अपराधियों को पाताल से भी खोज लाते हैं। लगभग 4 से 5 दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार योगी जी की पुलिस ने वो कर दिखाया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। 8 पुलिस वालों की मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध था और हर कोई कह रहा था इसका बदला लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल खबर आई थी कि विकास दुबे का जो दायां हाथ था, यानी इसका जो दायां हाथ माने जाने वाला था, वो यानी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इसे पुलिस वालों की मौत के बदले की पहली किस्त माना जा रहा था। मगर केवल अकेला अमर दुबे ही इस पूरे केस में नहीं था, इसमें बहुत सारे और भी लोग संलिप्त थे, जिनमें से कुछ का एनकाउंटर आज सुबह हो गया, जिसे दूसरी किस्त माना जा रहा था। इसमें आपको बता दूं कि 2 जो लोग थे वो भी बेहद ही करीबी थे विकास दुबे के, और इन लोगों को भी इस केस में मुख्य अभियुक्तों के रूप में माना जा रहा था। लेकिन असली खबर अभी आनी बाकी थी, और वो भी आ ही गई, जिसमें पता चला कि कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी, जी हाँ, विकास दुबे जो है वो भी गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। दरअसल इसका भी एनकाउंटर किया जाना ज़रूरी तो था, मगर इसको एनकाउंटर से ज़्यादा ज़रूरी था इसका पकड़ा जाना, ताकि ये पता चल सके कि आखिर इस देश में ये जो अपराधी हैं ये पनपते कैसे हैं और इनके साथ किन किन राजनेताओं के कनेक्शन बने होते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इस विकास दुबे ने जिस तरह से प्लानिंग करके 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, जिस तरह से उनको शहीद कर दिया, इससे साफ साफ पता चलता था कि इसकी जो पहुंच थी वो बहुत ऊपर तक थी। साथ ही साथ खुद पुलिस महकमे के ही कुछ लोगों ने इसके लिए पुलिस की मुखबरी की थी। क्या है पूरा मामला वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि कैसे आखिर इसको पकड़ा गया, ये भी बहुत दिलचस्प था। दरअसल विकास दुबे अभी हाल ही में खबर आई थी, कल ही खबर आई थी कि इसको फरीदाबाद में टैप किया गया है, जिसके बाद से पुलिस लगातार फरीदाबाद में खोज कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, दरअसल मीडिया लगातार इन खबरों को प्रेषित करती जा रही थी और विकास दुबे आगे आगे भागता जा रहा था। इसलिए शायद पुलिस ने एक झूठी खबर फैलाई कि जो विकास दुबे है वो फरीदाबाद में है, ताकि पूरे मीडिया का ध्यान जो है फरीदाबाद की तरफ केंद्रित हो जाए और फरीदाबाद में ही सारी मीडिया घूमती रहे। लेकिन पुलिस ने अपना असली काम किया और अपनी जो डिटेल्स थी, अपनी जो ट्रेसेस थे, उसके अनुसार ये पहुंच गए मध्य प्रदेश उज्जैन। जी हाँ, दरअसल विकास दुबे जो है वो उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है और वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल का दर्शन कर बाहर निकल रहा था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सबसे पहले महाकाल मंदिर के गार्ड ने पहचाना, उसके बाद उसने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। बता दें कि उसकी तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी। इससे पहले विकास दुबे के 2 साथी जो हैं वो आज सुबह ही एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। प्रभात मिश्रा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। ये भी उन अभियुक्तों में से बहुत इंपॉर्टेंट एक अभियुक्त था, जो पहले गिरफ्तार हो गया था, लेकिन वो गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। प्रभात मिश्रा को बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा विकास दुबे गैंग का एक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बब्बन शुक्ला भी इटावा में ढेर हो गया था। कानपुर पुलिस की टीम गुरुवार सुबह फरीदाबाद में गिरफ्तार किए गए विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कानपुर आ रही थी, लेकिन एसटीएफ की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी। उसी वक्त पनकी थाना क्षेत्र में एक गाड़ी पंक्चर होने पर अभियुक्त प्रभात पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करने लगा। उसने पुलिस पर अंधाधुंध फायर भी किया, जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के लिए किए गए फायर में बदमाश प्रभात को
घायल पाया गया, जिसके उपचार के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उल्लेखनीय कि प्रभात को फरीदाबाद पुलिस ने जो है 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था और इसके पास से 4 पिस्टल बरामद हुए थे, जिनमें से 9mm की 2 पिस्टल पुलिस से लूटी गई थी। सोचिए, इतना शातिर बदमाशों का गैंग था ये विकास दुबे का गैंग। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो अपराधी है यही एकमात्र अपराधी इस पूरे राज्य में है। ऐसे न जाने अभी कितने ही अपराधी और बाकी हैं। आपको याद होगा एक समय पर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं लगती हैं, उन सीमावर्ती इलाकों पर जो है कभी दस्युओं का यानी डाकुओं का जो है कब्जा हुआ करता था। अब वो जो डाकू हैं वो डाकुओं से बदलकर अब वो गैंगस्टर बन चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। उनके पास AK-47 जैसी राइफल्स मिलती हैं, आधुनिक हथियार मिलते हैं। तो यानी कि इसमें एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र जो है इसमें पाया जाता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो हैं, जो ताकतवर शक्तियाँ, और ऐसी ताकतवर शक्तियाँ केवल जो है सरकार में होती है। तो ऐसी सरकार से रिलेटेड बहुत सारे जो ताकतवर राजनेता थे जो पुराने समय जैसे समाजवादी पार्टी के, इन लोगों ने इनको पाला पोसा और जब इनसे मन भर गया तो इनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। क्योंकि आज ही एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार पाया गया कि जो विकास दुबे की पत्नी है उनके पास समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता है और वो पंचायत का चुनाव लड़कर जीत भी चुकी है अपने गांव में। तो सोचिए इन लोगों को ऐसी राजनीतिक शक्ति में कहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा जब इनको ये राजनीतिक शक्ति मिलने लगती है तो इनके जो कनेक्शन है वो पुलिस महकमे में भी बन जाते हैं। फिर हफ्ते बनते हैं इनके और पुलिस वालों के साथ साठगांठ बनती है, जिसके चलते पुलिस महकमे में होने वाली हर कार्रवाई का पता इन्हें पहले से चल जाता है। और इसी के चलते जो विकास दुबे है वो मौका वारदात से 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया था। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए CO बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा द्वारा SO थाना चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ SSP को लिखा गया एक पत्र जांच में सही पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए कानपुर भेजी गई लखनऊ रेंज की IG लक्ष्मी सिंह बुधवार को लखनऊ वापस लौट आई और जांच रिपोर्ट DGP हितेश चंद्र अवस्थी को सौंप दी। लक्ष्मी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जांच पड़ताल और CEO के कार्यालय के स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि CEO द्वारा SSP को लिखा गया पत्र असली है, जिससे साफ पता चलता है कि यानी कि इस अपराधी यानी विकास दुबे के जो लिंक थे वो साफ तौर पर पुलिस महकमे में थे, जिनकी शिकायत अन्य जो पुलिसकर्मी थे वो करते थे। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे को और प्रभात मिश्रा को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब इंतजार ये है कि कब आखिर इस विकास दुबे का भी एनकाउंटर होता है। हालांकि इसका एनकाउंटर होना आसान नहीं है, क्योंकि यही वो मुख्य अभियुक्त है जिसने 8 पुलिसकर्मियों को अपने आदेश पर अपने गुर्गों से मरवा दिया था। और कैसे मरवाया था उस पूरी प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। दरअसल जब थाना बिकरू के जो और थाना चौबेपुर की जो पुलिस है वो जब इसको पकड़ने के लिए गई तो पहले से ही विनय तिवारी नाम के एक सब इंस्पेक्टर ने पुलिस की इस जांच को जो है इस बात को विकास दुबे को पहले ही बता दिया था और इसीलिए वो गिरफ्तार करने वाली टीम में सबसे पीछे चल रहा था, जिस पर इस बात का शक हुआ कि आखिर ये पुलिस वाला सबसे पीछे क्यों चल रहा है जबकि सिपाही आगे चल रहे थे, जबकि सब इंस्पेक्टर पीछे चल रहा है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद विनय तिवारी को भी जो है गिरफ्त में ले लिया गया और अब उसके ऊपर जांच चल रही है। यानी कि ये बात निश्चित थी कि विनय तिवारी ने विकास दुबे को खबर दी कि उसको गिरफ्तारी होने वाली है, जिससे बचने के लिए विकास दुबे ने अपने जो गांव बिकरू था उसमें अपने घर के आसपास के जो इलाके थे उसके जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स थी उन सबको बिजली विभाग में फ़ोन करके बंद करवा दिया, जिसके चलते पूरे गाँव में अंधेरा हो गया, पुलिस वालों को नज़र आना बंद हो गया, साथ ही साथ उनकी गाड़ी आगे ना जा सके इसलिए सड़क के बीचों बीच जो है एक JCB को सटाकर लगा दिया गया, जिस JCB की मदद से बाद में इस विकास दुबे का घर को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया था। तो JCB लगाई गई, अंधेरे में पूरे गांव को ला दिया गया, पुलिस वालों के ऊपर घात लगाकर चारों तरफ से AK-47 जैसे ऑटोमेटिक और फास्ट हथियारों से हमला कर दिया गया, जिससे उनको बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। ऐसे दुर्दांत और शातिर अपराधी के साथ क्या किया जाना चाहिए ये आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आज अगर इस
दुर्दांत आतंकवादी अपराधी को अगर कोई बचा ले जाता है या किसी तरह से बच जाता है, तो समझिए अब तो ये बात सिर्फ कानपुर के एक गांव देहात बिकरू की है। ये अपराधी एक समय बाद ये बड़ा होगा, जैसे कि समाजवादियों के पाले हुए अतीक अहमद और इस तरह के और जो अपराधी थे उनको पाला गया, पोसा गया और उनको बड़ा किया गया और फिर वो राजनीति तक में आ गए और अब वो आराम से चैन से जेल की ज़िंदगी काट रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे जो बड़े जो दबंग लोग होते हैं, जब ये राजनीति में चले जाते हैं और फिर जेल में जाते हैं तो इनको क्या आराम से आलीशान जो है जेल मिलती है। इनको आम तौर के कैदियों की तरह इनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वहाँ भी ये अपने साठ गांठ बना के AC वाले जेल बनवा लेते, जिनका खुलासा भी पहले कई बार हो चुका है। तो दोस्तों, आपका इस विकास दुबे के पकड़े जाने पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसका आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या इसको पालना पोसना चाहिए या इसका एनकाउंटर करके इसका भी खात्मा कर देना चाहिए, ये भी हमें यहाँ पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।